बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का पढ़ेंगे। देखिए, इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि जो काम जो व्यक्ति करता है वह उसे ही करने देना चाहिए, है ना। उस काम को हमें करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या उस काम में हमें हाथ डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये काम हमें या हमारे लिए भारी बन सकता है, भारी हमारे लिए पड़ सकता है। तो आइए पाठ की ओर देखते हैं। एक धोबी था। धोबी के पास गधे के अलावा एक कुत्ता भी था। धोबी रोज सुबह गधे पर मैले कपड़े लादकर धोबी घाट ले जाता था। धोबी मैला कपड़ा लादकर कहाँ ले जाता था? गधे पर, धोबी घाट। दिन भर कपड़ा धोता और शाम को गधे पर धुले कपड़े की गठरी लेकर वापस घर लौटता। दिन भर कपड़ा कौन धोता? धोबी। और शाम को गठरी लेकर कौन आता? गधा। कुत्ता दिन भर घर पर रहता, खाता, सोता, बच्चों के साथ खेलता और रात में घर के बाहर मटर गश्ती करता। कुत्तों का काम क्या था? दिन भर खाना, सोना और बच्चों के साथ खेलना, और रात में मटर गश्ती कहे तो मतलब ये टहलना घर के चारों तरफ। अगर गधा थक कर सोया ना होता तो कभी कभार कुत्ता और गधा बातें भी करते थे। मैंने कह रहा है कि अगर गधा नहीं थका होता और सोया नहीं होता तो क्या करता था? दोनों एक दूसरे से बातें करता था। न जाने क्यों कुत्ते को अपने जीवन से अधिक गधे का जीवन अच्छा लगता था। मैंने ये पता नहीं कारण क्या था कि गधा का जीवन कुत्ते को बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा होता भी है कि हमारे पास जो होता है, जो चीज़ है या जो हम काम करते हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगता। दूसरा जो करता है वो उसको हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है ना। ऐसे ही कुत्ते को भी प्रतीत तो हो रहा था, मालूम पड़ता था। उसे लगता था कि गधा सुबह गठरी लेकर जाता है और शाम को गठरी लेकर लौट आता है और पूरा दिन खाली रहकर नदी किनारे मौज करता है तथा रात में आकर आराम से सो जाता है। किसे लगता था? कुत्ता को, कि बस इसका काम है नदी किनारे गठरी ले जाना और फिर गठरी लाना और आराम से रात को सोना। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है और आराम से सोता है। एक दिन रात में कुत्ते और गधे के बीच बातचीत हुई। एक दिन कुत्ते और गधे ने आपस में बात की। गधे ने कुत्ते से कहा, मैं रोज़ काम करते करते थक गया हूँ। किसने कहा? गधा ने कहा। किससे कहा? कुत्ता से कहा। क्या कहा? कि मैं रोज़ काम करते करते थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। मैं भी अपना पूरा दिन अपनी मर्जी से बिताना चाहता हूँ। किसने कहा? गधा ने कहा। हरी घास पर दौड़ना, खेलना और दूसरे गधों के साथ घूमना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाहर चला गया तो मेरी जगह धोबी का काम कौन करेगा? गधे को ये भी चिंता थी कि अगर मैं चला जाता हूँ तो मेरे स्थान पर ये कपड़ा ढोने का काम, गठरी ढोने का काम कौन करेगा? कुत्ते ने कुछ सोचा और कहा, मैं तो दिन भर बोर हो जाता हूँ, कुछ काम ही नहीं होता मेरे पास। मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूँगा, जाओ तुम घूम जाओ। यानी ये गधे का काम करने के लिए कौन सहमत हो गया? कुत्ता। और कहा कि जाओ तुम घूमने जाओ। यह सुनकर गधा फूला न समाया। फूला न समाना का मतलब होता अत्यधिक प्रसन्न होना, खुश होना। और अगले दिन सुबह सुबह ही वहाँ से चला गया। गधे के जाते ही कुत्ते के मन में यह सोचकर लड्डू फूटने लगे कि अब उसे नदी किनारे मौज मस्ती करने के लिए मिलेगी। लड्डू फूटना का मतलब होता है अत्यधिक मन में खुशी होना, है ना। ऐसा मतलब मन में खुशी महसूस करना, प्रतीत होना। अगले दिन सुबह जब धोबी गधे को लेने आया तो उसे गधे की जगह कुत्ता दुम हिलाता हुआ मिला। दुम का मतलब क्या होता है? पूंछ। कुत्ते ने धोबी से कहा, गधा अपने रिश्तेदार से मिलने गया है। किसने कहा? कुत्ते ने। किससे? धोबी से। क्या कहा? कि गधा अपने रिश्तेदारों से मिलने गया है, उसकी जगह कपड़ा लेकर मैं आपके साथ धोबी घाट चलूँगा। कुत्ते की बात सुनकर धोबी हंसा।
किंतु कुत्ता तो नदी के किनारे गधे की तरह आराम से पूरा दिन काटना चाहता था।